मेरे साथ हैं राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, इनसे जानते हैं। साहब, ये क्या है स्मार्ट मीटर जिसको लेके विवाद चल रहा है कांग्रेस सड़कों पे? देखिए, जो प्रतिपक्षी कांग्रेस के लोग एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, ये योजना उन्हीं के सरकार के समय, गहलोत जी सरकार के समय चालू की गई थी। 2020-21 में उन्हीं के समय चालू किए गए स्मार्ट मीटर, जो उनके कार्यकाल में लगभग 5.5 लाख स्मार्ट मीटर उन्होंने लगाए थे। और उसके बाद 2023 में भी एक टेंडर किया जिसमें 1.5 करोड़ मीटर लगने थे, वो भी टेंडर उन्हीं के समय किया गया था। उस समय वो टेंडर मैच्योर नहीं हो पाया, हमारी सरकार आ गई, हमने उसी टेंडर को हूबहू उसी डॉक्यूमेंट्स को आगे बढ़ाया है और उस टेंडर पर हमने केवल कार्यादेश देने का काम किया। जो लोएस्ट फर्म आई है उसको कार्यादेश दिए हैं। किसी तरह की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू की गई ये योजना नहीं है, गहलोत जी की सरकार के समय शुरू की गई योजना है। हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा कांग्रेस भाइयों से ये कहना है कि जब आपकी सरकार के समय 5.5 लाख मीटर लगे थे, उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया? जब उस समय करते, आज ये योजना आपकी सरकार की 1.5 करोड़ यूनिट बिल जो मीटर लगाने की योजना थी, वो आपने टेंडर निकाले, आपके समय टेंडर हुए, हमने केवल उसको आगे बढ़ाया और वर्क ऑर्डर दिया। अब क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार ने इस योजना को चालू किया, टेंडर लगाए, आगे बढ़ाया, कंडीशनें आपकी है, सब कुछ आपके समय का है, तो अब इसका विरोध करने का क्या मतलब है? और ये योजना जनहित की थी, इसलिए हमने इसको बंद नहीं किया, जनहित के लिए हमने इसको चालू रखा है। और ये उपभोक्ता के हित में, आम उपभोक्ता जो समय पर बिजली का बिल देना चाहता है और वो अच्छी बिजली चाहता है, तो आज की ये हमारी ज़रूरत है। स्मार्ट मीटर लगने से आम उपभोक्ता को क्वालिटी की बिजली मिलेगी। जहाँ पर भी जीएसएस ओवरलोड होते हैं, उसको हमें स्मार्ट मीटर के माध्यम से वहाँ के लोड को हमें एग्ज़ाम करने के लिए, मतलब हमारे पास डेटा होगा, उसके आधार पर हम लोड अपग्रेड कर सकते हैं, वहाँ की जीएसएस को हम क्षमता बढ़ा सकते हैं, वहाँ के ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो आम उपभोक्ता के लिए ये स्मार्ट मीटर बहुत ही एक लाभकारी भी है और अच्छी बिजली मिलेगी, उसके लिए आवश्यक भी है। तो साहब, इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसके लिए तो भ्रांतियाँ चल रही हैं कि प्रीपेड कर दिया जाएगा, पहले पैसा देना पड़ेगा, जब मन में आएगा, जब विद्युत विभाग जो है वो बिजली का कनेक्शन काट देगा, अब तो आदमी आके चेतावनी भी दे के भी नहीं जाएगा अगर ये स्मार्ट मीटर लग जाएगा। ये भ्रांतियाँ हैं जो बाहर फैल रही हैं। देखिए, स्मार्ट मीटर लगने के बाद में प्रीपेड की कोई योजना नहीं है। प्रीपेड हम पूरी योजना कंप्लीट होने के बाद ऑप्शन रहेगा कि चाहे तो वो प्रीपेड कराए चाहे पोस्टपेड कराए। जो प्रीपेड कराएगा उसको 15 पैसे पर यूनिट का डिस्काउंट मिलेगा, फ़ायदा दिया जाएगा डिस्कॉम की तरफ से फ़ायदा दिया जाएगा, ताकि वो प्रीपेड कराए तो उसको 15 पैसा फ़ायदा मिल रहा है। वो चाहेगा तो कराएगा, चाहेगा तो वो नॉर्मल बिल आएगा, वो महीने का महीने जमा करा देगा। इस तरीके की कोई भ्रांति नहीं है, ये कहा जा रहा है कि कोई भ्रांति नहीं है। प्रीपेड किया जाएगा, कंपलसरी किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब बिजली को लेके काफ़ी लंबे समय से राजस्थान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। सांसद हनुमान बेनीवाल हैं, वो सड़क पे बैठे हुए हैं, शहीद स्मारक पे धरना दे रहे हैं और वो सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर भी लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर के लिए भी उन्होंने कह दिया 2% कमीशन है उनका। देखिए, ये कांग्रेस सरकार के समय चालू की गई योजना है। अब हनुमान जी कुछ भी कह देते हैं, उनके कहने के बारे में मैं टिप्पणी करना अपना कोई उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन जो वो कह रहे हैं उसमें कोई सत्यता नहीं है। ये राजस्थान का जो टेंडर है वो बहुत ही कम्पिटिटिव रेट पे है और प्रदेशों से काफ़ी कम रेट हमारे यहाँ आई है। और जो टेंडर चल रहा है निश्चित रूप से वो डिले चल रहा है। हम उस संवेदक के खिलाफ लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं। हम टर्मिनेट के लिए भी उसको कह रहे हैं कि तुमने अगर अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई तो टर्मिनेट किया जाएगा। कोई इसमें मिलीभगत का कोई सवाल नहीं उठता। अब ये हनुमान जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन अगर संवेदक ने समय पर काम पूरा नहीं किया तो हम उसको टर्मिनेट भी करेंगे, क्योंकि ये लगाना आवश्यक है और जनहित में है। सब 2 बिजली के बिलों की चर्चा चल रही है। हनुमान बेनीवाल 11 लाख रुपए और आपका बिल है 2.25 लाख रुपए के आसपास का। दोनों ही बिल जमा नहीं किए गए। आपने हनुमान बेनीवाल का कनेक्शन काट दिया, उनका आरोप है, आपका कनेक्शन बरकरार है। देखिए, मेरा नियमित कनेक्शन चल रहा है। मेरा बिल जहाँ जो मकान मुझे अलॉट हुआ था वो केवल उसको मुझे 1.5 महीना वहाँ जाके रहते हुए हो गया है, और ये उसका पहला बिल आया है मेरे जाने के बाद में, और वो जमा हो गया है, कोई बिल बाकी नहीं है। जिस बिल में जमा होने की तारीख ही 17 तारीख थी, तो वो तो उसके पहले जमा कर दिया। तो वो उसमें कन्फ्यूजन था उनको, वो बिना देखे बिना जानकारी लिए जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो उनकी जानकारी का अभाव था। आज उनको वो कह रहे हैं मेरा बिल
काट दिया, मेरा सेटलमेंट में था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा उनका कोई भी सेटलमेंट का एप्लीकेशन वहाँ पर एसी के यहाँ नहीं है, न उनका सेटलमेंट था और न सामान्य बिल का सेटलमेंट होता है। कोई जब जनरल बिल आपका बढ़ता जा रहा है, ब्याज पेनल्टी आ रही है, वो खुद कह रहे हैं हर साल एमनेस्टी आती है। भाई एमनेस्टी तो सरकार के ऊपर लाए तो लाए, नहीं लाए। हम पिछली बार बजट में कोई एमनेस्टी लेके ही नहीं आए, वो सोच रहे हैं अब के ले आएंगे, हम जरूर नहीं अब के भी नहीं लाएंगे। तो क्या वो इसकी इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बिल जमा नहीं करूं, जब मर्जी करूं और फिर जब एमनेस्टी आए, जब मेरा ब्याज पेनल्टी छूट जाए और मुझे जमा ना करना पड़े? तो ऐसा नहीं होता है जी। जनप्रतिनिधि को जनता के सामने एक प्रस्तुतिकरण देना होता है कि हम भी आम जन की तरह हैं, हमारे ऊपर भी कोई बिल आ रहा है तो आम जनता को मैसेज जाए कि हम भी ईमानदारी से बिल जमा कर रहे हैं। तो एक जनता में वो छवि बनती है, वैसी छवि जनप्रतिनिधि की बननी चाहिए। वो भी जनता ने उनको चुन करके भेजा है, संसद में भेजा है, दूसरी बार भेजा है। एक आम जन में एक छवि बनानी चाहिए। हमें क्यों ऐसी छवि बनाए कि हम बिल जमा नहीं करते, जिससे कि जनता में हमारी छवि खराब हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी छवि बने ताकि जनता हमारी छवि के अनुसार उसका अनुसरण करे, ना कि उसका दुरुपयोग करके और हमारे गलत रास्ते पर चले। तो साहब जनता ही ये पूछ रही है कि अगर जनता का 5,000 का बिल बाकी होता है तो कनेक्शन कट जाता है, 11-11 लाख के बिल बाकी हैं और कनेक्शन नहीं काटा गया, कनेक्शन चालू है, विवाद होता है तो कनेक्शन कट जाता है। जनता यही जानना चाह रही है कि 5,000 के बिल पे कनेक्शन तो इसीलिए तो जब स्मार्ट मीटर लागू हो जाएगा तो इस तरह का जो ये भेदभाव होता है ना जनता के साथ में, वो होना ही बंद हो जाएगा। स्मार्ट मीटर लागू होने के बाद में चाहे वो स्मार्ट मीटर ये नहीं देखेगा सॉफ्टवेयर कि ये राजनेता है कि जनता है, वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। बिल बाकी है तो तुरंत काट दिया जाएगा। बिल बाकी है तो उसका जो भी टाइम पीरियड होगा उसके अंदर सबका कटेगा। हाँ, उसमें भेदभाव नहीं होगा। वो मैनुअली किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से दूर होगा, सिस्टम से चलेगा, वो सॉफ्टवेयर से चलेगा। तो मतलब ही नहीं है। इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है कि अभी तो हम हमारे दबाव की वजह से हम हमारे कनेक्शन काटने नहीं आ सकते, और निश्चित रूप से जब सॉफ्टवेयर से कटेगा तो ये ऐसे लोगों को जो कि समय पर बिल नहीं देते उनको परेशानी होनी है। पर जब समय पे पैसा आएगा डिस्कॉम के पास तो क्या उपभोक्ता को उसका बेनिफिट दिया जाएगा? निश्चित रूप से समय पर पैसा आएगा, इससे झीझक कम होगी, इससे और आम उपभोक्ता अपने बिल को बैलेंस करेगा तो इससे खर्चा भी यूनिट भी कम होगा, तो एक क्वालिटी की बिजली भी मिल पाएगी और इससे थ्रेफ्ट भी रुकेगी। जब चोरी रुकेगी, समय पर पैसा आएगा, समय पर बिल जमा होगा, हमें आकलन हो जाएगा कि उपभोक्ता को कितनी ज़रूरत हो रही है, किस समय उतनी बिजली हम उस हिसाब से प्रबंधन करके दे पाएंगे, तो वो आम उपभोक्ता को इससे लाभ होगा। और बिजली की जो आज दरें हैं उनमें भी कहीं न कहीं जब हमारे डिस्कॉम लाभ में आएंगे, उनकी चीज़ें कम होगी तो उसका फ़ायदा हमारे उपभोक्ताओं को ही जाएगा। तो साहब ये आप सुन रहे थे ऊर्जा मंत्री राजस्थान हीरालाल नागर को, जिन्होंने कहा कि जो स्मार्ट मीटर्स को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है वो गलत है। प्रीपेड पोस्टपेड 2 व्यवस्थाएं होंगी। कस्टमर चाहे तो प्रीपेड ले सकता है, अगर जो प्रीपेड लेगा उसको 15 पैसे प्रति यूनिट का जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग के द्वारा। साथ ही हनुमान बेनीवाल पे बात करते हुए भी मंत्री ने कहा कि मेरा कोई बिल बाकी नहीं है, मेरे बिल की ड्यू डेट ही 17 तारीख है, 17 से पहले ही अगर जमा हो रहा है तो उसको ड्यू कैसे माना जाएगा। एक और विषय निकल के आया कि जो राजनेता और बड़े बड़े नेताओं के बिजली के बिल बाकी रह जाते हैं, स्मार्ट मीटर लगने के बाद में वो कनेक्शन ऑटोमेटिक एक सेट लिमिट के बाद में कट जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड होगा, वो मैनुअली ऑपरेटेड नहीं होगा। ये कहना है मंत्री जी का, पर क्या सॉफ्टवेयर के अंदर मैनुअल उस मीटर को दोबारा चालू करने का ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है? क्या वो मीटर और बहुत से सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें नहीं छोड़ी गई हैं जो बड़े बड़े लोगों को सहायता देंगी? ये आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। पर स्मार्ट मीटर ऊर्जा मंत्री का कहना है ये योजना हमारी नहीं, ये योजना अशोक गहलोत सरकार की है, जिसने 5 लाख मीटर अपने कार्यकाल में लगाए थे। हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उपभोक्ता को इसका फ़ायदा मिलेगा और बहुत ही न्यूनतम दर पे मिलेगा, ये कहना है राजस्थान के ऊर्जा मंत्री का। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।